हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। दोस्तों अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम्स हुए हैं CHSL के एग्ज़ाम्स के, मैंने क्वेश्चंस कुछ लिए हैं जिसमें रेशो के अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वेरिएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ट्री की एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, तो उसको हम करने की कोशिश करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पढ़ते हैं। द एज ऑफ ए ट्री डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रिंग्स इन द ट्रंक। देखो किसी पेड़ की एज कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कोई भी पेड़ है उसका तना ऐसा होता है, उसको तुम काटोगे तो देखोगे कितने सारी रिंग्स उसके अंदर बनी हुई होती हैं। इन रिंग्स की गिनती करके उसकी एज निकाली जाती है, पेड़ की एज इन रिंग्स की गिनती करके निकाली जाती है। ठीक है, आई होप हमें इतना डीप में नहीं जाना, बट समझना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन ने ये बोला है द वैल्यू ऑफ सच ट्री इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एज। इस एज के प्रोपोर्शन में रहती है। इट इफ ए ट्री विद 40 रिंग्स 50 ईयर्स ऑफ एज हैज ए वैल्यू ऑफ 50,000। अब देखो 40 रिंग है, 40 रिंग्स है, एज कितनी है 50 साल। ठीक है, 40 रिंग्स है, वैल्यू कितनी है 50,000। 40-50 का मामला है, एक निकाल दो, कोई भी एक कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 30 रिंग होंगी तो कितने साल का वो पेड़ हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 30 रिंग्स मैं लिख दूं तो ये कितने साल का हो जाएगा, 50/40 इंटू 30 यानी कि 37.5 का हो जाएगा भाई। ये तो 2 से 2 बार, 2 से 25 बार, यानी कि 75/2 यानी कि 37.5 ईयर्स का हो जाएगा ये। 37.5 ईयर्स का हो जाएगा ये। ठीक है, एक तो क्वेश्चन देखो ये रहा आंसर, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी इसको भी कर लो। अगर 40 रिंग की वैल्यू 50,000 आ रही है तो 30 रिंग्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 रिंग्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 50,000। बाकी तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो अपॉन 40 इंटू 30, वही केस बन गया सीधा का सीधा। डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 37,500। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज की तरफ जाना। लैंग्वेज बहुत आसान है, लैंग्वेज में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन में तो दम ही नहीं है बिल्कुल भी, जिसको कहते हैं एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ ए पीस ऑफ डायमंड वेरीज विद द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। इसके वेट के स्क्वायर के अकॉर्डिंग बढ़ती, मतलब जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट का स्क्वायर। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, आसान क्वेश्चंस में ही आते हैं अब तो। ये 2022 का है CGL का। ठीक है, इस पर बेस्ड भी एक क्वेश्चन आया है, इसीलिए मैंने ये लिया है। तो ये कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ अ पीस ऑफ डायमंड वेरीज विद द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। अ डायमंड ऑफ, अब डायमंड की जो प्राइस हमें दे रखी है दैट इज इक्वल टू 6084। इतना इसका प्राइस दे रखा है, 3 पीस में कट कर दिया जाता है। तो देखो 3 पीस जो इन्होंने बनाए हैं वेट के हिसाब से, ये 3, 2 और 1 के रेशो में बढ़ गए। यानी कि हमारे हिसाब से तो ये 6 ग्राम का था, पूरा का पूरा मान लेते हैं। तो इसका प्राइस डायरेक्टली 6 का स्क्वायर यानी कि 36 के बराबर होना चाहिए था, यानी कि ये वैल्यू 36 के बराबर है। अब ये तोड़ दिया हमने, तो टूटा हीरा वैसे भी कम कीमत का हो जाता है, हीरा टूटते उसकी कीमत कम हो जाती है, बड़ा जितना हीरा होता है उतना उसका प्राइस होता है। अब ये तोड़ा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यानी कि ये कीमत बन रही है 14 रुपये। तो 36 और 14 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 22 का। इतना लॉस है आपको, इतना लॉस हो गया आपको, है ना। ये जो हीरा था, एक्चुअल में ये हीरा 3 पीस में टूट गया, 3, 2 और 1 ग्राम के। एक्चुअल में हीरा 6 ग्राम का था। अब 6 ग्राम के हिसाब से कीमत बनेगी 6 का स्क्वायर यानी कि 36 बनेगी। लेकिन जैसे ये टूट गया तो 3, 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये 3 का स्क्वायर 9, 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 14 रुपये इसकी कीमत रहेगी 36 से। तो कितने का लॉस ले रहे हो, 22 का। इस लॉस की वैल्यू पूछी है तो 11 का मल्टीपल देख लो पहले, तो 22 है ना। देखो ये भी 15 में से 4 11, ये भी है और ये भी है, ये दोनों तो नहीं है, तो इनमें से देख लेते हैं, देखना पड़ेगा, है ना। तो 36 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 6084 आ रही है। तो 22 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो 6084 डिवाइड बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 22 कर देते हैं इसको। ठीक है, 18 से काट लेते हैं, 18 से 2 बार, 18 से काट लो, 18 से 18 तिया 54 और 6 18 तिया 54, 18 8 144 और फिर 2 से काट दो 11 बार, 11 8 88, कैरी करेगा 8, क्या 33 और 8 41, ओके 33 41, क्या रहती है 33 और 4 37, यानी कि ये हमारा आंसर नंबर कौन सा बन रहा है 3718। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा
करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी हम करते हैं तो हमें यही बस लॉजिक देखना होता है थोड़ा सा। इसमें अच्छे वेरिएशन के क्वेश्चन, जो कैट वगैरह में अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं कैट के अंदर, जिसमें वेरिएशंस के बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। बट फिलहाल यहाँ पर तो इतना ही लेवल है, तो एक और देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है, देखो जरा ध्यान से। द वैल्यू ऑफ ए स्टोन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। अगेन वही सेम चीज दोहरा रहा है। इसकी कीमत कितनी दे रखी है, 1,20,000। इसको दो पार्ट में तोड़ दिया गया, 3 और 2 के में, यानी कि 5 ग्राम का था। व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ टोटल स्मॉल स्टोन्स की प्राइस बतानी है। तो बड़ा भाई 2 और 1 के रेशो में तुमने इसको 2 और 3 के रेशो में चटका दिया इसको आपने। तो टोटल तो इसका वेट 5 था, यानी कि प्राइस कितना हुआ, 5 का स्क्वायर, यानी कितना हुआ प्राइस 25। लेकिन जब टूट गया तो 2 की वैल्यू 4 हो गई और 3 की वैल्यू 9 हो गई। 9 और 4 13 की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। 13 का मल्टीपल चेक कर सकते हो चाहो तो। 13 13 पंजे 65, ये तो बनेगा नहीं, ठीक है। 13 पंजे 65, 13 13 13 चौके 52, 13 अट्ठे 104, 13 पंजे 65, ये भी नहीं बनना। तो आंसर तो एक ही आएगा भाई। 13 का मल्टीपल चेक कर लिया हमने, 62400। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी चाहो तो कर सकते हो। 25 की वैल्यू हमें दे रखी है 1,20,000। 25 की वैल्यू 1,20,000 दे रखी है, 13 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो 1,20,000 डिवाइड बाई 25 और मल्टीप्लाई बाई 13 कर लो। 25 चौके 100, 13 चौके 52, 52 गुणा 1200 आ रहा है ये। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 और 2 62। क्या आंसर बन गया हमारा 62400। 13 का मल्टीपल चेक करना था, बहुत आसान सा काम हो गया, कोई ज़्यादा दिक्कत हमें इसमें आई ही नहीं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। एम वेरीज, देखो इसमें थोड़ा बहुत बच्चे चकरा जाते हैं, इसमें भी चकराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें चकराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पे। एम जो वैल्यूज है इनवर्सली प्रोपोर्शन में दे रखी है 1/n² + 3 के। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब है कोई एक कांस्टेंट वैल्यू तो यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, m = k/n² + 3 होगा। तो ये कांस्टेंट मानना ही इंपॉर्टेंट होता है बस। इस कांस्टेंट को अगर तुमने मान लिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इस कांस्टेंट को मानना ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू भी 3 होती है, तो 3 3 9 + 3, तो k की वैल्यू यहां से निकल के आ गई हमारे पास, कितनी आ गई 12 गुणा 3, यानी कि 36 आ जाएगी निकल के। तो कांस्टेंट जो वैल्यू है उसकी जो वैल्यू है 36 है हमारे पास। अब लगा दो यहाँ पे, अगर m n² 69 है तो m की वैल्यू बतानी है। तो m बराबर क्या हो जाएगा 36/n² 69 + 3। कितना आसान हो गया ये, 36/72, यानी कि इस केस में हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा 1/2। इस केस में हमारा आंसर कितना बन जाएगा 1/2। दैट्स इट। इतना सही क्वेश्चन है ये, इतना सही हमारा आंसर बन जाएगा आराम से, ठीक है। There are 160 multiple choice questions in a test. 4 marks are allotted for a correct answer and 1 marks deducted for a wrong answer. एक कैंडिडेट ने 400 मार्क्स स्कोर किया है, तो उसने कितने मार्क्स करेक्ट किए होंगे, ठीक है। देखो भाई इसको एलिगेशन से कर देते हैं। देखो 400 को डिवाइड कर दो 160 क्वेश्चन से, तो ये देखो हर क्वेश्चन पे वेटेज कितना पड़ रहा है उसको 2.5 का। हर क्वेश्चन में वेटेज कितना पड़ रहा है 2.5 नंबर का वेटेज पड़ रहा है। एक सही क्वेश्चन करता है तो 4 नंबर लाता है, गलत करता है तो -1 कर दो, और एवरेज कितना आ रहा है 2.5। एलिगेशन लगा दो, आंसर खत्म। तो 2.5 और ये हो जाएगा 3.5, रेशो 4 और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 1.5। अगर इनका एलिगेशन लगाओगे तो 7:3 आ जाएगा। 7 और 3 10, 10 की वैल्यू 160 दे रखी है। 1 की वैल्यू 16 आ जाएगी। हमसे कितने की पूछी है, जो सही है 7 की वैल्यू पूछी है। 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 गुणा 7। तो ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुके हैं, पुराने क्वेश्चंस हैं, थोड़ा ध्यान दो। लेकिन फिर भी पूछे कब गए हैं, इंपॉर्टेंट बात ये है, पूछे गए हैं तुम्हारे CHSL में 2024 है ना। तो बात ये इतनी सी है समझने वाली, ठीक है। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। एक छोटा सा सेशन है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।